और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन रविवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:48 तक ही रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। पिछले एक महीने से जो कार्तिक व्रत चल रहे हैं, कल वो संपूर्ण हो जाएंगे। कल कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाएगा, लेकिन उसकी सारी तैयारियां आज ही कर ली जाएंगी। हमने आपको कार्तिक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया था, जिनका इस दौरान पालन करना था, लेकिन जो लोग किसी कारणवश वो सब न कर पाए हों, आपको टाइम नहीं मिल पाया हो, कोई बात नहीं। आप आज और कल इन 2 दिनों के दौरान कार्तिक व्रत का पालन करके लाभ लीजिए। तो आज कार्तिक व्रत के उद्यापन की चर्चा से पहले आपको कार्तिक व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम एक बार फिर बता दूं। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु और तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। इस दौरान तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा के साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान का लाभ प्राप्त होता है। इस दौरान प्रयाग में स्नान, दान, तप, व्रत, हवन और जप आदि सभी कार्य अनंत फल देने वाले हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग में स्नान करने न जा पाएं, वो प्रयाग से लाए गए जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर घर पर भी स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक व्रत में दीपदान का भी महत्व है। इस दौरान दीपदान करने से व्यक्ति के शरीर की शोभा बढ़ती है, उसे तेजस्वी रूप प्राप्त होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक मास के दौरान पितरों का निमित्त तर्पण करना भी बहुत श्रेष्ठ है। इससे व्यक्ति को जीवन में खुशियां मिलती हैं और पितृगण भी खुश रहते हैं। इस दौरान कार्तिक मास के दौरान गृहस्थों को तिल और आंवले का लेप करके स्नान करने की बात भी कही गई है, जबकि सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति उत्तम बुद्धि को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के दौरान तुलसी दल का सेवन करना सेहत के लिहाज से बड़ा ही लाभकारी है। इससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाना नहीं चाहिए, उसे पानी के साथ यूं ही निगल लेना चाहिए। इस दौरान तुलसी की मिट्टी के मूल की मिट्टी को शरीर पर लगाने से बहुत फायदा होता है। माना जाता है कि इससे यमराज का साया उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि आने वाली मुसीबतें पहले ही दूर हो जाती। अब यहाँ 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखो, ये जो सितंबर का महीना है, इस महीने में इम्यूनिटी कम होती है। वेदर बदल रहा है, इम्यूनिटी कम है। तुलसी में क्या है? पारा। उसके नीचे अगर आप दिया जलाएंगे तो तुलसी के पौधे में पारा तेजी से भागेगा, और कोई चीज़ जितनी तेज मूव करती है उसका उतना ही ज़्यादा क्वांटम बढ़ जाता है उसका। तो अब आप समझ गए साइंटिफिकली क्यों तुलसी के पौधे के नीचे रोज दिया जलाना है। थर्मामीटर है, जरा सा मुंह में रखिए, गर्मी मिलते ही पारा ऊपर भागता है। वैसे ही तुलसी के अंदर जो पारा वो भी मूव करता है दिए से। और तुलसी दल को निगल लेना चाहिए। तुलसी की पूजा, आप तुलसी के पास रोज जाएंगे तो फिर आप उससे भगवान को भोग भी लगाएंगे, भोग लगाएंगे तो तुलसी दल को ग्रहण भी करेंगे। देखो, सनातन धर्म पूरी तरह साइंटिफिक जीवन पद्धति, विशुद्ध विज्ञान, इसके सिवा और कुछ नहीं। अब क्या है कि जो तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेपन करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, उनके पास यमराज नहीं आता। अरे भाई, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो मर जाएगा। इम्यूनिटी जिसकी मजबूत होगी, लॉन्गेविटी उसको मिलेगी। सिंपल बात है, इस भाषा में कह दिया गया है। आप पढ़े लिखे आदमी, आपको समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा कार्तिक व्रत रखने वाले लोगों को द्विदल जैसे चना, मटर आदि, मसूर का तेल, मसूर की दाल, तिल का तेल, मालपुआ, शहद और राई के अलावा मांस का भी त्याग करना चाहिए। दरअसल इस दौरान ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अतः कार्तिक मास के दौरान ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही लौकी, बैंगन, कुम्हड़ा, पेठा, कद्दू आदि भी कार्तिक व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों का सेवन कार्तिक पूर्णिमा के बाद करिए। तो ये थी कार्तिक व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिनका इन 2 दिनों के दौरान पालन करके आप अप्रतिम लाभ उठा सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे आज के योग और नक्षत्र के बारे में। आज सुबह 10:09 तक परिध योग रहेगा, उसके बाद शिव योग लग जाएगा, जो कि कल सुबह 10:45 तक रहेगा। ये दोनों योग बेहद शुभ हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:03 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ये तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ है वो जो काटता है, अर्थात यह नक्षत्र एक उस तरह का प्रतीक है।
इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को आज गूलर के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी आज परिध योग, शिव योग और कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात कर लेते हैं कार्तिक व्रत के उद्यापन की तैयारियों के बारे में। देखो, कृत्तिका के बारे में एक बात और बता दें, कृत्तिका को बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र कहा गया है। ये सूर्य का नक्षत्र है और बसंत ऋतु में कृत्तिका नक्षत्र में प्रज्वलित अग्नि में ही ब्राह्मण को प्रातः सायं अग्न्याधान करना चाहिए, ये जिक्र आया है। इसलिए कृत्तिका इज वेरी, सभी नक्षत्रों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कृत्तिका की ये भी इंपॉर्टेंस है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सुबह स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तुलसी जी के पास 4 द्वारों का एक मंडप बनाइए। पूर्व दिशा के द्वार से प्रारंभ करके क्रमशः मिट्टी के बने 4 द्वारपालों को उन दरवाजों पर स्थापित करें, जिनका नाम क्रमशः शील, सुशील, जय और विजय। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास एक वेदी बनाएं और उस वेदी पर सूखे आटे से एक चौक बनाएं। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित करें, संभव हो तो तांबे का कलश लीजिए। इसके बाद वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और पूजा का संकल्प लें। फिर उस वेदी पर ब्रह्मादि देवताओं की पूजा करें और वहां पर स्थापित कलश के ऊपर लक्ष्मी जी के साथ ही श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और इस मंत्र से भगवान का आवाहन करें। मंत्र है ओम इदम विष्णुरिति। इस प्रकार आवाहन करके उनका 16 उपचारों के साथ पूजन करें। साथ ही संभव हो तो पुरुष सूक्त का पाठ करें। इसके बाद वहां स्थापित 4 द्वारपालों का भी पूजन करें और रात के समय जागरण करें। इस प्रकार आज की जाने वाली सारी तैयारियां संपूर्ण हुई। अब कल सुबह स्नान करके हवन के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि स्थापित करें और ओम नमो भगवती नारायणाय मंत्र के द्वारा तिल और घी से विष्णु जी के निमित्त 108 आहुतियां दीजिए। इस प्रकार विष्णु जी के निमित्त तिल और घी की आहुतियां देने के बाद बाकी सभी देवताओं के लिए भी एक एक घी की आहुति दीजिए और अंत में पूर्ण आहुति देकर हवन संपन्न करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे व्यक्ति का कल्याण होता है, कार्य सफल होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, कन्या के लिए एक अच्छा वर प्राप्त होता है। तो ये थी कल किए जाने वाले कार्तिक व्रत के उद्यापन की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 12:48 से देर रात 1:54 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो ये थी भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं अगले विषय की। आपको बता दूं कि चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:48 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इस प्रकार पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा की जाती है। अतः पूर्णिमा का व्रत आज ही किया जाएगा, जबकि स्नान दान की प्रक्रिया कल की जाएगी। आज त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाएगा। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसलिए उस उत्सव को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी और काशी के विभिन्न घाट तटों पर आज अनगिनत दीपों को जल में प्रवाहित किया जाता है। कहते हैं आज के दिन देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके स्वागत में धरती पर दीप जलाए जाते हैं। आज संध्या के समय शिव मंदिर में भी दीप जलाए जाते हैं और उनका अभिषेक करने की परंपरा है। ऐसा करने से व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु में बढ़ोतरी होती है। देव दीपावली के अलावा आज के दिन भगवान विष्णु का मत्स्यावतार भी हुआ था, इसलिए आज भगवान विष्णु के मत्स्यावतार की पूजा की जाती है। आज नदी तालाब के पास जाकर मछलियों को दाना जरूर डालना चाहिए। आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर भी मछली को डाल सकते हैं। ऐसा करने से करियर में तरक्की मिलेगी। आज आप अपने घर में मछली का एक्वेरियम लाकर भी रखें, उसमें एक सुनहरी मछली जरूर पालिए। खास करके जिनके जन्म का नक्षत्र रेवती है, उनके लिए ये बेहद विशेष उपाय है। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर एक्वेरियम न रखना चाहे तो सुनहरी मछली का शोपीस भी रख सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी कार्तिक व्रत के उद्यापन की तैयारियों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे।